लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स यी चैन डाओ और शॉपकीपर के साथ नेस्ट एरिया को एक्सप्लोर करने चला गया था, जहां वो सब एक केव में आए थे जहां कुछ लोटस फ्लावर्स थे। तो एलेक्स उन पे यी चैन डाओ और शॉपकीपर को बिठा के अंदर वाले कमरे में चला गया था, जहां अंदर वाले कमरे में जाने के लिए उसने ड्रैगन गर्ल की मदद ली थी। लेकिन अंदर जाने पर उन्हें पता चला था कि वहां कोई ट्रेजर नहीं है और वो बस एक ट्रैप है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बच के बाहर निकल पाते हैं। लेकिन वहां पे भी वो ट्रैप लगा हुआ था, इसलिए वो सब जल्दी से बाहर का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल रहा था। तभी एक बड़ा सा आदमी अपने कंपास से बाहर का रास्ता ढूंढ देता है। तो वो सब एक साथ रास्ते को क्लियर करने के लिए पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे तो एपिसोड 171 की शुरुआत में वो सब उस रास्ते से होते हुए नेस्ट एरिया के स्टोन फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहां वो बड़ा आदमी खुश होते हुए बोलता है कि देखा, मैंने कहा था कि मैं तुम सबको आराम से बाहर निकाल लूंगा। लेकिन तभी वो एक ट्रैप पर पैर रख देता है, जिसके कारण उस ट्रैप से टेंटिकल्स निकलकर उसे चारों तरफ से पकड़कर मार देते हैं और उसकी बॉडी भी गला देते हैं। ये देखकर ड्रैगन गर्ल कहती है कि यहाँ पर भी ट्रैप लगा हुआ है और हमारे पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस पे एलेक्स बोलता है कि अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम रास्ता खुद बनाएंगे। अब ये बोल के एलेक्स फ्लाई करते हुए आगे की ओर जाने लगता है, जहाँ आगे जाते हुए ड्रैगन गर्ल भी उसका पीछा कर रही थी। तभी जमीन से बहुत सारे स्टोन्स बाहर निकलने लगते हैं, जिनके कारण उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। पर बोलने वाला पत्थर उन्हें रास्ता दिखा रहा था, जिसकी वजह से एलेक्स और ड्रैगन गर्ल थोड़े समय में ही उस स्टोन फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन स्पीड कम होने की वजह से बाकी कल्टीवेटर्स वहां से नहीं निकल पाते। इधर बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि अब हमें नॉर्थ डायरेक्शन में चलना होगा, तो वो दोनों ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन तभी एलेक्स की सुप्रीम बोन वाली जगह में हलचल होने लगती है, जिसके कारण एलेक्स एक जगह रुक जाता है और वेस्ट डायरेक्शन में देखने लगता है। इस पे बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि तुम रुक क्यों गए हो, हमें तो जल्दी जल्दी चलना है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कि मेरा भाई जेस वेस्ट डायरेक्शन में फंसा हुआ है। इस पे ड्रैगन गर्ल एलेक्स से कहती है कि नेस्ट एरिया पूरा ट्रैप से भरा हुआ है, इसलिए वहां जाने में खतरा हो सकता है, इसलिए हमें आगे ही चलना चाहिए। ये सुन के एलेक्स ड्रैगन गर्ल से कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। इसके बाद एलेक्स ईस्ट डायरेक्शन वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ड्रैगन गर्ल बोलती है कि ये बहुत जिद्दी है, ऊपर से अगर ये अकेला जाएगा तो मारा जाएगा, इसलिए मुझे भी इसके साथ जाना होगा। अब ड्रैगन गर्ल और बोलने वाला पत्थर भी एलेक्स के पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ जाते हुए ड्रैगन गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुम्हारे भाई को ढूंढते ही हम निकल जाएंगे और हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना है। उसी वक्त वो सब एक बड़ा सा पत्थर देखते हैं जिस पे एन्चेंटमेंट लगी हुई थी। साथ ही वहां पहुंचने पर एलेक्स की सुप्रीम बोन वाली हलचल और तेज हो जाती है, इसलिए वो अपनी आई की एबिलिटी से दूसरी ओर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई उस पत्थर के दूसरी ओर बहुत ही जख्मी हालत में है। ये देखकर एलेक्स अपनी थंडर पावर से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पत्थर उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। साथ ही उनके पीछे से भी वैसा ही एक पत्थर आ रहा था। तो ये देखकर ड्रैगन गर्ल उस पीछे वाले पत्थर को रोकने की कोशिश करती है और एलेक्स आगे वाले पत्थर को रोकने के लिए अपनी जान लगा रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी पत्थर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि लगता है हम इन पत्थरों के बीच दब के मर जाएंगे। तभी ड्रैगन गर्ल को बचने के लिए छोटी सी जगह दिखती है जहां वो जा सकते थे, लेकिन एलेक्स सही समय पर उस जगह पे नहीं पहुंच पाता और सिर्फ ड्रैगन गर्ल और बोलने वाला पत्थर ही वहां पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वो दोनों पत्थर आपस में टकरा के चूर चूर हो जाते हैं और वहां मलबा फैल जाता है। तभी ड्रैगन गर्ल एक पत्थर पे एलेक्स के कपड़े का टुकड़ा देखती है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि ब्रदर, क्या तुम मर गए हो। उसी वक्त एलेक्स उन पत्थरों के बीच से बाहर निकलता है जो अपने भाई को भी बचा लाया था। साथ ही वो जेस से सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसे बचाने में लेट हो गया था। इधर बोलने वाला पत्थर एलेक्स को देख के खुश हो गया था। तभी अचानक से वहां एक ब्लास्ट होता है और नुकीले पत्थर उनकी ओर आने लगते हैं, क्योंकि जो कल्टीवेटर पीछे रह गए थे उन्होंने वो ट्रैप गलती से ओपन कर दिया था, इसलिए उन्होंने ही अपनी जान बचाने के लिए दीवार को तोड़ के रास्ता बनाया था। लेकिन वो पत्थर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए एलेक्स, ड्रैगन गर्ल और बाकी सभी कल्टीवेटर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं।
पर पीछे वाले सारे कल्टीवेटर उन नुकीले पत्थरों की वजह से मारे जाते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल देखती है कि उनके आगे भी एक ट्रैप है जो तेजी से उनकी ओर आ रहा है, तो वो दोनों वापस से पीछे जाते हैं। लेकिन वहाँ दूसरा ट्रैप एक्टिवेट हो गया था, जिससे एनर्जी बॉल निकल निकल के उनकी तरफ आ रही थी। पर एलेक्स उन एनर्जी बॉल्स को रोक लेता है। आगे वो सब बचते हुए एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं, जहां एलेक्स अपने भाई जेस को वही हीलिंग फ्रूट देता है जो उसने पहले तोड़े थे। अब उस फ्रूट के कारण जेस के घाव ठीक हो जाते हैं और वो होश में आने लगता है, जहां वो होश में आते हुए बोल रहा था कि ये पूरा एरिया ट्रैप से भरा हुआ है और ये सब देखकर लग रहा है कि कोई जानबूझ के लोगों का एसेंस चुराने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब मैं भी फंसा था एक बार को, तो मुझे लगा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए थे और मैं थक भी गया था। इस पे बोलने वाला पत्थर जेस से कहता है कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं ढूंढता तो तुम आज मारे जाते। ये सुन के जेस एलेक्स को थैंक यू बोलता है, लेकिन एलेक्स जेस से बोलता है कि हम दोनों भाई हैं, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इधर ड्रैगन गर्ल उन दोनों से कहती है कि हम ट्रैप से दूर भागते भागते एक दिन और एक रात बिता चुके हैं। लगता है हम नेस्ट एरिया के बाहर निकलने वाले हैं, पर हमें बाहर का रास्ता नहीं पता। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग बाहर का रास्ता यहीं कहीं होना चाहिए। उसी वक्त उन सबको डबल प्यूपिल आई की पावर दिखती है, जिसे देखकर एलेक्स और जेस समझ जाते हैं कि डेविड भी आसपास है, इसलिए वो उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इधर हम डेविड को देखते हैं जो कुछ कल्टीवेटर्स के साथ एक जगह फंसा हुआ था, जहां उनपे नुकीले पत्थरों की बारिश हो रही थी, जिससे डेविड इधर उधर भागकर बचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बाकी दो कल्टीवेटर्स पर एक स्टोन हैंड अटैक करने वाला था, लेकिन सही समय पर एलेक्स वहां पहुंचकर उस स्टोन हैंड को तबाह कर देता है, जिसके बाद जेस और बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी एलेक्स डेविड को ताना मारते हुए कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। इसके बाद वो उसे वही हीलिंग फ्रूट देता है, जिससे डेविड अपने घाव भर लेता है। इसके बाद डेविड एलेक्स से कहता है कि इन सभी ट्रैप्स को किसी ने स्ट्रैटेजी बना के सेट करा है। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। तभी एक कल्टीवेटर कहता है कि तुम्हारा मतलब ये नेस्ट एरिया का कोई टेस्ट नहीं है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुमने ऐसा कौन सा टेस्ट देखा है जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाए। इस पे वो कल्टीवेटर कहते हैं कि नेस्ट एरिया तो कई जनरेशन से है और हमने इस जगह के बारे में बुक्स में भी पढ़ा है, तो ऐसा कौन है जो इतना ताकतवर है कि उसकी फॉर्मेशन कई जनरेशन से चल रही है। ऊपर से यहाँ तो हर साल इतने जने आते हैं, तो इन ट्रैप्स के बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला। इस पे डेविड कहता है कि पता कैसे चलेगा अगर सभी लोग यहीं मर जाएंगे तो। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि क्या कोई उस डिवाइन फ्लावर से हमें यहाँ देख नहीं रहा, या किसी ने पास्ट में उस लोटस से यहाँ का नजारा नहीं देखा। इस पे एलेक्स कहता है कि शायद नेस्ट एरिया में उस डिवाइन लोटस से नहीं देख सकते, या फिर शायद उन्हें लगा होगा कि कल्टीवेटर्स इतने ताकतवर नहीं हैं कि वो यहाँ सरवाइव कर पाए। इसके बाद एलेक्स डेविड से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला है, जिस पे डेविड कहता है कि जब हम अलग हुए थे तो इस जगह पर पहुँचने के बाद हमें एक पोर्टल मिला था, लेकिन उसके अंदर से लगातार अटैक बाहर आ रहे थे, इसलिए हम वहाँ नहीं गए और उस पोर्टल की छानबीन नहीं करी। ये सुन के वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि अगर वो लगातार अटैक कर रहा था तो उस पोर्टल में काफी एनर्जी थी, पर कोई बंदा इतनी एनर्जी सिर्फ एक पोर्टल में क्यों डालेगा, वो भी किसी खाली जगह बने पोर्टल पर। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि उस जगह पर तो कोई ट्रेजर भी नहीं है जो वहाँ कोई जाए। ये सुन के एलेक्स कहता है कि हो सकता है कि जानबूझकर हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा हो, क्योंकि शायद वही बाहर निकलने का रास्ता हो। अब वो सब इधर उधर से बाहर का रास्ता ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो जिस रास्ते से आए थे वहाँ नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ हर जगह ट्रैप थे। इधर हम चेंग गोंग और कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो एक डोर को खोलने के लिए उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो डोर नहीं खुलता। तो चेंग गोंग अपना गॉड लेवल एरो बाहर निकालकर उस डोर पर मारता है, जिसके कारण उस डोर से बहुत तेज एनर्जी उसकी तरफ आती है, जिसे वो लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पीछे खड़े कुछ कल्टीवेटर को कुछ टेंटिकल्स दीवार की ओर खींच के मार देते हैं। इधर चेंग गोंग उस एनर्जी को और नहीं रोक पाता और पीछे की तरफ गिरने लगता है।
लेकिन एलेक्स सही समय पर उसे बचा लेता है, तो चेंग गोंग उसे थैंक यू बोलता है। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि चेंग गोंग, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। ये सुन के चेंग गोंग थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। इस पे एलेक्स कहता है कि मैंने तुम्हें पहले दूर से देखा था और मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। इसके बाद एलेक्स उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो वही पापी खून वाला बंदा है जिससे अपर वर्ल्ड के लोग परेशान हैं। उसी वक्त ड्रैगन गर्ल उन दोनों से कहती है कि यहाँ पर सिचुएशन इतनी खतरनाक है और तुम दोनों बातें करने में लगे हुए हो। हमें यहाँ से निकलने के लिए जल्दी से कुछ न कुछ करना होगा। ये सुन के एलेक्स ड्रैगन गर्ल से कहता है कि हमें एक साथ मिलके इस डोर को तोड़ना होगा और तभी हमें बाहर जाने की होप मिल सकती है। अब वो सब अपनी अपनी स्पेशल पावर्स को एक्टिवेट करके एक साथ पूरी जान से उस दरवाजे की तरफ अटैक करते हैं। जहाँ अटैक करते हुए एलेक्स बोलता है कि अगर हम हारे तो मारे जाएंगे। उसी वक्त वो दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और उसमें से एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकलकर उस अटैक को रोकने लगती है। जहाँ उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो स्वॉर्ड छोटी छोटी स्वॉर्ड में बदल कर उन पीछे वाले बाकी कल्टीवेटर्स को मार देती है। तभी उन सब के पीछे एक फॉर्मेशन ओपन हो जाती है जिससे बहुत सारी स्वॉर्ड उनकी तरफ आ रही थी। तो ये देखकर वो सारे पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और लगातार उस डोर पे अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण वो डोर टूट जाता है और वो सब नेस्ट एरिया के इमोर्टल माउंटेन्स नाम की जगह पर गिरते हैं। इसके बाद फिर से खड़े होने पर वो सब देखते हैं कि उनके आसपास तो लाशों का पहाड़ बना हुआ है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि ये जगह तो नर्क जैसी लग रही है, यहाँ तो इतने सारे कल्टीवेटर्स की लाश पड़ी है। तभी चेंग गोंग कहता है कि हमें आगे चलते रहना होगा वरना हम भी इन्हीं की तरह लाश बन जाएंगे। इसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ आगे बढ़ते हुए बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि ये सामने वाला बड़ा माउंटेन नेस्ट एरिया के मैप में भी है। अगर हम इसे पार कर ले तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। उसी वक्त वो सब उस पहाड़ के एक पेड़ पर एक बंदे को देखते हैं जो फ्लूट बजा रहा था, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि सब लोग सावधान रहना क्योंकि हो सकता है कि यही वो बंदा हो जिसने वो सारे ट्रैप बनाए हो। इधर हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम गॉड है और वो डिवाइन फ्लेम लेवल पर है। तभी वो बंदा उस पहाड़ से खून की नदी उनकी तरफ भेजने लगता है, लेकिन वो सब फ्लाई करते हुए हवा में आ जाते हैं। तो वो बंदा लगातार छोटी छोटी एनर्जी बॉल से उन पे हमला करता है, लेकिन एलेक्स उन सबको शील्ड में कवर कर लेता है। तभी चेंग गोंग अपने गॉड लेवल एरो से उस बंदे पर वार करता है, लेकिन वो बंदा गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है, जिसके कारण उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और एलेक्स सोचने लगता है कि ये तो एक गॉड लेवल आर्टिफैक्ट से भी बच गया। उसी वक्त वो बंदा उन सबसे कहता है कि मैंने इस जगह पर सालों से ट्रैप लगाए हैं और ये टेरिटरी मेरी है, इसलिए दोबारा मुझ पे अटैक करने की हिम्मत मत करना। ये सुन के ड्रैगन गर्ल उन सबसे बोलती है कि उसके पास कई सारे मास्टर्स का एसेंस है, इसलिए हम उसे इस जगह पर नहीं हरा सकते। तभी वो बंदा उनकी तरफ कई सारे इंसेक्ट्स भेज देता है, जिसे देखकर चेंग गोंग बोलता है कि ये किस तरह के इंसेक्ट्स है। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये ब्लैक गॉड इंसेक्ट है और इनमें से सबसे कमजोर भी वेनरेबल लेवल पर है। ऊपर से ये इतने ज्यादा है तो जल्दी से यहाँ से भाग चलो। लेकिन तभी ड्रैगन गर्ल अपने हॉर्न से उन इंसेक्ट्स को एक जगह घेर लेती है, जिसके बाद चेंग उन पे अपने एरो से अटैक करता है, जिससे कुछ इंसेक्ट्स मर जाते हैं। तभी जेस अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म एक्टिवेट करके उन सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसेक्ट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन जेस अपनी पूरी ताकत से फिर से आजाद हो जाता है और कुछ इंसेक्ट्स को मार देता है। इधर एलेक्स भी अपनी थंडर से बचे कुछ इंसेक्ट्स को खत्म कर देता है। उसी वक्त वो फ्लूट वाला बंदा उन लाशों से और इंसेक्ट्स बना लेता है जो एक साथ मिलके एक बड़े इंसेक्ट में बदल जाते हैं। ये देखकर चेंग गोंग बोलता है कि अगर ये ऐसे ही लगातार आते रहेंगे तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और हम मारे जाएंगे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसी वक्त बहुत सारे छोटे इंसेक्ट्स उनकी तरफ आते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें जला देता है, जिसके बाद वो अपना स्वॉर्ड ड्रैगन बाहर निकालते हुए कहता है कि हमें इस जगह से निकलना है तो इसे पार करना ही होगा। अब वो अपने ड्रैगन को उस बड़े इंसेक्ट की तरफ भेज देता है, लेकिन वो इंसेक्ट छोटे इंसेक्ट्स की मदद से एलेक्स के ड्रैगन को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर डेविड, चेंग, जेस और ड्रैगन गर्ल अपनी अपनी पावर एलेक्स में डाल देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स का ड्रैगन बहुत पावरफुल हो जाता है और बड़े आराम से उस बड़े इंसेक्ट को मार देता है। तो ये देखकर वो फ्लूट वाला बंदा कहता है कि तुम मुझसे बच के यहाँ से नहीं निकल पाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।